हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो ब्लड रिलेशन का हम लोग रीजनिंग का जो क्लास शुरू किया था, ये एनटीएससी क्लास है। मेंटल एबिलिटी का रीजनिंग इसमें भी आता है, प्लस बता दूं कि सैनिक में भी आता है। तो दोनों का है, ठीक है ना। क्लास 6 और 9th दोनों में आता है, ठीक है ना। 11th का में भी आता है। तो तीनों क्लास के लिए बहुत मेन है रीजनिंग का। तो ब्लड रिलेशन तो हम 2 चैप्टर अपना चुके हैं रीजनिंग में। पहला चैप्टर कैलेंडर, उसमें भी तो उसका भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कभी समय मिला तो। और दूसरा आपका मैंने ब्लड रिलेशन 2 चैप्टर मैंने रीजनिंग के पढ़ा दिए। और तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप भी कोई बुक रीजनिंग का खरीद लीजिए। जैसे कि मैंने ये रीजनिंग का बुक खरीदा हुआ है, 120 रुपये का है। तब किसी भी ऑथर का RK झा ऑथर का मैंने ख़रीदा हुआ है। तो आप किसी भी लेखक का चाहे किसी की भी खरीद सकते हैं रीजनिंग की। आप जाकर जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं रीजनिंग का किताब दे दीजिए, तो वो लोग दे देंगे। तो आप लुसेन का भी खरीद सकते हैं, लेकिन लुसेन के बहुत सारे चैप्टर भी नहीं दिए हैं। आप खरीद भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन चैप्टर बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आप किसी और ऑथर का भी खरीद सकते हो। आपकी मर्जी 150-120 रुपये तक का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खरीद लीजिए, ताकि आपको अगर एनटीएससी देना है या चाहे सैनिक में भी अगर देना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जीएनएल में भी तो रीजनिंग आते हैं क्लास 6 में। और अब जीएनवी की बात करें, नवोदय विद्यालय में भी आते हैं क्लास 6 में रीजनिंग। तो बहुत मेन है, ये सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का कोई किताब आप खरीद लीजिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और देख सकते तो प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आपको समझ की। एक बैग आप एग्जाम में जाकर फोड़ नहीं पाओगे, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप फोड़ पाओगे एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो देखो, इसी में का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आया है NSCL AU में, और बहुत सारे SSC में तरह के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, SSC रेलवे में भी। क्या बोला है, A B की पत्नी है, D A का भाई है, P तथा Q E के बच्चे हैं जो कि D की पत्नी है। कौन? देखो, इसमें बहुत ध्यान समझना। P तथा Q E के बच्चे हैं जो कि D की पत्नी है। कौन D की पत्नी है? E D की पत्नी है। ध्यान से देखो, जो कि D की पत्नी है, D की पत्नी यानी कौन है? E D की पत्नी है। समझ में आप B Q से किस प्रकार संबंध है? तो देखो बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला, E B की पत्नी है, A जो है B की पत्नी, तो यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इसको जोड़े में हम बना लेते हैं, ठीक है। D A का भाई है, ये भैया इसका कोई भाई होगा D। देखो, मैंने ऐसे एरो दर्शाया ताकि भाई बहन है, तो ऐसे पता चल जाएगा। P, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो ब्लड रिलेशन का पढ़ाया है उसमें आप जाकर देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे बनेगा, ठीक है। ये बहुत मेन है, बनाने आना चाहिए, नहीं इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अगर P तथा E के बच्चे हैं, क्या है? P तथा Q के बच्चे हैं और E के बच्चे हैं जो कि D की पत्नी, यानी इसकी एक पत्नी भी है, ठीक है। थोड़ा सा बगल बना लेते हैं, ऐसे A B के जोड़े थे ये दोनों। इसका कोई भाई था D, इसकी एक पत्नी है E, ठीक है ना। इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन भैया? P और Q ये दोनों साथ में थे, यानी इसके भी बच्चे होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये दोनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, इसके मुझे पता नहीं है, इन दोनों का जेंडर नहीं कर। देखो, मैंने जेंडर को, देखो ये मेल था इसीलिए प्लस दर्शाया, और ये माइनस, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि जो B है, B Q से किस प्रकार संबंध है। तो ध्यान से देखो, ये मेरे मम्मी पापा हो गए, ये अगर Q के क्या हो गए? माता पिता। और ये देखो, ये मेरे पापा, ये पापा होंगे ना, ये Q की इसके पिताजी की ये बहन है, ये क्या होगी? बहन। तो यानी पिताजी की बहन क्या लगेंगे? फूआ के पति यानी क्या लेंगे? फूफा। तो फूफा आपका सही उत्तर हो जाएगा, फूफा। लेकिन फूफा को एक तरह से अंकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पिता दिया हुआ है, दादी माँ, ये तो गलत है। ये तो जेंडर ही देख सकते, गलत है। दादी माँ होगा नहीं, अंकल, ससुर कहाँ से हो गया भैया? कजन, अरे तो बड़ा है। इसके कजन क्या होता है? कजन इसके मतलब अगर फूफा जी का कोई लड़का या लड़की के बारे में बात होता तब होता है कजन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा, अंकल, ठीक है।
तो आप देख सकते हो, देखो सी आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट का सी आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये आया हुआ है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेपर में, जो कि बैंकों के लिए होता है पेपर। तो क्या बोला है, एस भी का इकलौता पुत्र है यस, यानी भी हो गया, इसका इकलौता पुत्र कौन है, यस है। ठीक है। अब क्या बोला है कि भी आर से विवाहित है, कि भी आर से विवाहित है, यानी भी का शादी किससे हुआ है, आर से। अब देखो इसमें जेंडर मुझे क्लियर नहीं, कौन सा पिता है कौन सा माता है। ये इसका पिता भी हो सकता है, माता जी भी हो सकते हैं। ये भी इकलौता पुत्र है तो माता जी का भी हो सकता है, पिताजी का भी हो सकता है, उसमें कौन सा है। देखो इसीलिए हम पहले से नहीं बोल सकते ये पिताजी थे ये माता जी थे, नहीं है। अब एम आर की पुत्री है, अब एम आर की पुत्री, देखो एम जो है आर की पुत्री, यानी इसकी कोई पुत्री होगी, कौन, एम। तो मैंने नेगेटिव से दर्शाया। और एस पुत्र, ओहो ये एस पुत्र था यार, पहले ही मैंने इकलौता पुत्र था, प्लस यहाँ पर तो गड़बड़ी हो जाता। अब देखो आर ए की दादी हैं, आर ए की दादी हैं, यानी यहाँ से पता चल गया ये दादी हैं, यानी कि इसका ये बेटा था। और अगर देखो ये इस, अगर ये मान चलो इसका बेटा रहता, ये मान चलो इसका ये बेटा या बेटी रहती, तो ये आपका नानी न हो जाती। देखो मम्मी की मम्मी नानी न हो जाती, तो इसलिए ये इसका बेटा या बेटी नहीं है, वो ये इसका है। तो यहाँ से पता चल गया ये जो है दादी, ये देखो पापा और पापा की मम्मी, तो यहाँ से पता चल गया ये क्या होगा, ये दोनों विवाहित थे, तो ये दादी थे दादा हो जाएंगे इसकी, ए का मुझे जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो देखो यस से ए किस प्रकार से समझा, यस निश्चित रूप से, यानी यस का संबंध ए से दर्शाते हैं। यस क्या लगे, यस पता चलेगा पिता है, सिंपल सा। ठीक है। तो देखो आंसर क्या है, अंकल है, ज्ञात नहीं कर सकते, पिता है, भाई है, तो सी आंसर भी, इसका भी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हो इसका भी आंसर बिल्कुल सी है। ठीक है। देखो इसमें बनाया जैसे कि मैंने बनाया था, देख सकते हो ऐसे ही बनाया था ना, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया था, एस को भी के ऊपर रखा था, क्योंकि वह एक मात्र पुत्र है, इसको बराबर कर दिया। लेकिन इसमें ध्यान तो दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि इससे हमको लगता है कि यस और भी दोनों एक ही मतलब कि पीढ़ी के हैं सब, नहीं ना, एक पीढ़ी के नहीं, ये पिता हो गए तो ये दूसरी पीढ़ी हो गई, बच्चा पहला पीढ़ी रहा, या पहला पीढ़ी पिताजी की मान लो, तो दूसरा पीढ़ी हम लोग हुए। ठीक है। तो इसमें ये दिक्कत है, तो बुक वाला जो बनाया है इसमें ये दिक्कत है, जो कि मेरा वाला जो बना है ये बिल्कुल सही। देखो इससे पता चलता है कि ये एक पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, दो पीढ़ियाँ चलें, और ये तीसरी पीढ़ी है ना। देख सकते ये पिताजी पिताजी के पिताजी, 3 पीढ़ी है, हो गई नहीं यहाँ पे। तो मेरा वाला सही है, यहाँ पर पीढ़ी पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन छोड़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं जो थोड़ा अच्छे बैंक अच्छे लेवल का आया हो। ठीक है। चलो ये 8वां वाला करते हैं। 8वां वाला क्या दिया है, सुनील का पुत्र करण है और बहन संगीता है। सुनील है, सुनील को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, इसका पुत्र करण है, इसका पुत्र ऊपर लिखते हैं, एस का पुत्र, अरे देखो एस का पुत्र कौन होगा, यानी सुनील का पुत्र करण है, पुत्र सुनील का पुत्र है करण, तो इसको हम प्लस है, सुनील का जेंडर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मैन, अब सुनील नाम लगकर आपको लग रहा हो कि लड़का होगा तो आप तुरंत प्लस दर्शा देंगे, नहीं, जब तक ले नहीं दिया नहीं बताओगे, भले भी ठीक है सुनील नाम लड़के का ही होता है ठीक है, लेकिन यहाँ वो जब तक ले दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, जब तक ले क्वेश्चन में दिया नहीं है तब तक ले आप नहीं बता सकते कि उसका जेंडर क्या है, समझ में आया। जब तक ले दिया नहीं है तब तक ले नहीं बता सकते। तो देखो यहाँ से सुनील जो है, सुनील का बेटा क्या है, करण है, तथा बहन संगीता है। देखो सुनील का पुत्र, इसमें ध्यान से देखना, सुनील का पुत्र करण है तथा बहन संगीता है, यानी किसकी बहन, संगीता है, करण का बहन नहीं, सुनील का पुत्र करण है तथा बहन, यानी सुनील का बहन संगीता है, समझ में आया। तो सुनील का ये बहन आपका संगीता हो गई, इसकी क्या हो गई, बहन। तो नेगेटिव देखो इसके बराबर करेंगे। ठीक है। अब चलो, अब क्या बोला है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता हैं, कौन। अब देखो जगदीश का कोई जगदीश, अब देखो संगीत यहाँ पर दिया कि जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, यानी कि
ये जो संगीता बहन थी सुनील की, ये इसकी क्या है, दोनों की माता किसकी, इसकी जगदीश और विजय की। तो विजय की क्या है, ये दोनों, ये भैया माता जी हैं। तब जगदीश विजय सब नाम से नहीं बोल सकते कि ये दोनों मेल होंगे, नहीं। अब हरनीश जगदीश के मामा हैं ना, हरनीश क्या है, जगदीश के मामा। तो हरनीश जगदीश के ये मामा हैं भैया, हरनीश भैया मामा हैं, तो जाहिर सी बात हुआ कि मम्मी के भाई यही तो आपके मामा हुए। ठीक है, तो देखो यहाँ कंस मामा यही तो हुए। देखो हरनीश जगदीश के मामा हैं। हरनीश करण से किस प्रकार होगा, अब देखो हरनीश का करण से पूछा है इससे, तो ध्यान से देखो, ये मेरे मान चलो पापा ही हो गए। तो पिताजी की बहन क्या होगी, फुआ के भाई, यानी कुल मिला के ये इसका भाई हुआ ना। कुल मिला के ये देखो, ये बहन और इसका ये भाई, यानी कुल मिला के ये आपका भाई। और तो ये देख सकते हो, यहाँ जो मेरी मम्मी है, ये मम्मी है मेरी। तो अगर मान चलो पिताजी हैं, तो पिताजी के भाई कौन लगेगा, चाचा ही लगेंगे ना, चाचा ही लगेंगे। अगर मान चलो ये माता जी रहती, तो ये क्या हो जाते हैं, मामा हो जाते हैं। तो ये दोनों हो सकता है। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना, दिक्कत इस बात का। तो देखो आंसर क्या दिया है, भाई है, पिताजी है, भतीजा और चाचा है। तो देखो ऑप्शन मामा नहीं है। तो यहाँ से पता चल गया कि भैया ये आपका क्या हो गया, इसके पिताजी ही हैं। ठीक है, देखो नाम से भी लग रहा है, लेकिन नाम से नहीं जानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, तो पहले वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम इसका फ़ोटो आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देंगे। अब देखो ए बी के बच्चे हैं, क्या बोला, ए और बी, सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे कौन कौन है, ए और बी। अब देखो बच्चे बोला था, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, बच्चे से हम नहीं बता सकते कौन ये लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, अब क्या बोला, यदि सी एक क्या पिता है, सी क्या है, पिता है, ये तो पता चल गया पिताजी है। ठीक है, लेकिन बी जो है सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बी जो है सी का पुत्र नहीं। भैया पुत्र नहीं तो पुत्र ही होगा, सिंपल सा। देखो यही चीज़ तो फंसाता है कि बी जो है इसका पुत्र नहीं है, तो क्या बोला है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं, तो पुत्र नहीं तो पुत्र ही होगा। तो बोला, तब बोला कि बी और सी में क्या संबंध है। तो भैया बी का देखो, इसमें देखो अंतर समझो, बी और सी में क्या संबंध है। तो ऑप्शन दिया भतीजा चाचा, पहले ही गलत हो गया। अब देखो पुत्री और पिता, तो देखो बिल्कुल पुत्री पिता ये सही आंसर है। भतीजी और चाचा ये तो गलती है। पुत्री और माता, ये माता का है, ये तो पता चल गया ना। सी खुद यहाँ पर बोल रहा है कि सी ए का पिता है, तो यहाँ से पता चल गया कि बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं इसका फ़ोटो खींच कर अपलोड कर दूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मेरा चैनल मैथ वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टा आईडी होगा मेरा मैथ वाला 647, इस पर आप फॉलो कर सकते हो। और एक और मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।